एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विशाल था। वह गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्भुत सपना था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर बड़ा आदमी बनेगा। वह जानता था कि उसके पास साधन नहीं है, लेकिन उसका दिल में विश्वास था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा, तो वह अपने सपने को पूरा कर सकेगा। विशाल का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक किसान थे, जो दिन रात खेतों में काम करते थे। उसकी माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, और विशाल भी स्कूल जाने के बाद खेतों में हाथ बटाता था। लेकिन फिर भी उसके मन में बड़े सपने पल रहे थे। उसे लगता था कि अगर वह मेहनत करेगा, तो एक दिन वह भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को भी बेहतर जीवन दे सकेगा। विशाल की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, ताकि वह अपनी जिंदगी को बदल सके। लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी करना आसान नहीं था। उसके परिवार के पास स्कूल की फीस और किताबों के लिए पैसे नहीं थे। वह बहुत परेशान हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ सकूं। मुझे विश्वास है कि अगर मैं पढ़ाई करूं, तो मैं जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। पिता ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मन में यह सपना है तो तुम्हें इसे पूरा करने का पूरा हक है। मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूंगा। पिता ने अगले कुछ दिनों तक कठिनाई के बावजूद कुछ पैसे जमा किए और विशाल को स्कूल भेजने का निर्णय लिया। विशाल को नए स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नए स्कूल में पढ़ाई बहुत कठिन थी और उसे समझ में नहीं आता था कि वह कैसे सब कुछ सीख पाएगा। लेकिन विशाल ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह हर दिन और ज्यादा मेहनत करता, घंटों तक किताबों में सिर घुसे रखता। उसने खुद को यकीन दिलाया कि कोई भी चुनौती उसे उसके सपने तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने लगा, लेकिन साथ ही उसे बहुत सी बाधाओं का सामना भी करना पड़ा। कभी स्कूल की फीस समय पर नहीं जमा हो पाई, तो कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन विशाल ने कभी भी किसी कठिनाई के सामने हार नहीं मानी। वह मेहनत करता रहा और कभी भी अपने सपनों को भूलने नहीं दिया। एक दिन स्कूल में एक बड़ा पुरस्कार प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विज्ञान और गणित पर आधारित प्रश्न पूछे गए। विशाल ने तय किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा, भले ही उसे पूरा यकीन नहीं था कि वह जीत सकेगा। उसने दिन रात मेहनत की, किताबें पढ़ी और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। प्रतियोगिता के दिन जब सवाल पूछे गए, विशाल ने खुद को पूरा समर्पित किया और सही जवाब दिए। आखिरकार वह प्रतियोगिता जीतने में सफल रहा। इस जीत ने उसे सिर्फ पुरस्कार नहीं दिलाया, बल्कि उसने अपनी मेहनत और लगन से सबको यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास मजबूत इरादा और मेहनत हो, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। विशाल की कड़ी मेहनत का फल उसे बहुत जल्द मिला। उसने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि उसे एक छात्रवृत्ति भी मिली, जिससे उसे आगे की पढ़ाई के लिए पैसे मिल गए। अब उसके पास न सिर्फ एक अच्छा स्कूल था, बल्कि उसके पास एक रास्ता भी था, जिससे वह अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता था। विशाल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा इंजीनियर बना। उसने अपने माता पिता को बेहतर जीवन देने का वादा किया था, और उसने वह पूरा किया। वह जानता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसके खुद के मेहनत की वजह से थी, बल्कि उन कठिनाइयों और संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया था, जो उसने बचपन में देखे थे। उसने यह सीखा था कि असली सफलता किसी के पास जन्म से नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति की मेहनत, संघर्ष और दृढ़ नायकता पर निर्भर करती है। विशाल अब उस गांव के लिए प्रेरणा बन गया, जहां उसने जन्म लिया था।
वह हर साल गांव के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम आयोजित करता और उन्हें भी अपनी पढ़ाई के लिए मदद करता। उसने जीवन में जो कुछ भी सीखा था वह अब दूसरों को सिखाने का प्रयास कर रहा था। वह जानता था कि अगर किसी व्यक्ति के पास सही मार्गदर्शन, संकल्प और कड़ी मेहनत हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। सीख। विशाल की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और संघर्ष से ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास और संघर्ष की शक्ति हो तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। असली सफलता मेहनत, ईमानदारी और संकल्प से मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।